दोनों जगह जो है बैतुल मुकद्दस में अल्लाह ताला की सिफ्त हुकूमत की तजल्ली है, तो उधर जब सजदा होता था अल्लाह ताला की उसी तजल्ली को होता था। और बैतुल्लाह शरीफ जो है ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की तजल्ली है। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की मैंने बताया था कि दो ही बुनियादी सिफ्तें हैं, बशीर होना और नजीर होना। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन फुकहा सिफ्त नजीर में नबियों के वारिस हैं और औलिया अल्लाह सिफ्त बशीर में नबियों के वारिस हैं। इस बात से ये भी अच्छी तरह समझ लें कि इससे ये यकीन है कि अहले सुन्नत वल जमात ही सच्ची जमात है, क्योंकि फिका के चारों इमाम भी अहले सुन्नत वल जमात में हुए हैं और तसव्वुफ के भी चारों सिलसिले अहले सुन्नत वल जमात में ही है। तो गोया अल्लाह के नबी की कामिल वारिस जमात जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है। और ये भी पता चला कि गैर मुक़ल्लिद दीन के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि दीन नाम है तामीरुल ज़ाहिर वल बातिन का, कि हमारा ज़ाहिर भी दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो जाए और बातिन भी दुरुस्त हो जाए। ज़ाहिर दुरुस्त होता है फिक़ही अहकाम के मुताबिक अमल करने से, और बातिन दुरुस्त होता है तसव्वुफ के अहकाम के मुताबिक। गैर मुक़ल्लिद सारी उम्र इसी की दुश्मनी करते हैं, या वो फुक़हा के खिलाफ लिखते हैं या तसव्वुफ के खिलाफ लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरह हमारा यकीन है कि हमारा दीन कामिल है, क्योंकि ज़ाहिर के अहकाम भी हमारे पास मौजूद हैं, बातिन के सफाई का तरीका भी हमारे पास मौजूद है, इसी तरह ये पता चला कि गैर मुक़ल्लिदीन पूरे दीन के दुश्मन हैं। वो ज़ाहिरी अहकाम जो फिक़ह है उनके भी दुश्मन है, और जो बातिनी अहकाम तसव्वुफ है इनके भी दुश्मन है। तो इसी तरह हिदायत के मैंने बताया दो ही रास्ते थे, इज्तिहाद और तकलीद, और गुमराही के दो ही हैं, इल्हाद और बिदअत। इसी तरह तहकीक का कुरान पाक ने हुक्म दिया है, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ये गैर मुक़ल्लिद भी पढ़ देते हैं, मुनकर हदीस भी पढ़ देते हैं जी अल्लाह ने तहकीक का हुक्म दिया है। बिल्कुल ठीक है, हमारा इस पर ईमान है कि अल्लाह ताला ने तहकीक का हुक्म दिया है, लेकिन तहकीक करने का हक किसको है? एक दिन दो तीन गैर मुक़ल्लिद मेरे पास आए, कहने लगे जी इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था ना कि मेरा कौल जो है वो तहकीक से कबूल करना, अगर गलत हो कुरान हदीस के खिलाफ हो तो दीवार पर दे मारना। कहा फरमाया आप ये लिख देंगे? मैंने कहा तो पहली किताबों में लिखा हुआ है, मेरे लिखने न लिखने से क्या असर होगा। आपस में बड़े खुश हो रहे थे कि देखो बात मान रहा है, और सच्ची बात मानने में कौन सा अर्ज है। मैंने पूछा कि आपको एक डॉक्टर साहब नुस्खा लिख देते हैं और कहते हैं कि भाई जहां से चाहो चेक करवा लो, गलत हो तो दीवार पर मार देना। आप जल्दी से उठे, डॉक्टर का नुस्खा लेकर मोची के पास चले गए, भी जरा जूती बंद कर दो और नुस्खा चेक करो सही है या नहीं। डॉक्टर का नुस्खा लेकर मोची के पास चले गए। तो मैंने कहा डॉक्टर का यही मतलब था कि मेरा नुस्खा मोची से चेक करवाना। आप वहां से उठे कुम्हार के पास चले गए, अच्छा भाई ये मिट्टी बाद में लादना, गधे पर जरा नुस्खा चेक कर लो डॉक्टर साहब का कि सही है या गलत है। वहां से उठे चमार के पास चले गए, वो भैंस का चमड़ा उतार रहा था कि अच्छा भाई ये बाल की बाद में उतार लेना, जरा नुस्खा चेक कर लो। तो मैंने कहा इमाम साहब ने ये कब कहा था कि गैर मुक़ल्लिदों जैसे मोची तेली नाइयों बदमाशों से नुस्खे चेक कराना मेरे जाकर। ये तो जिनको हक है तहकीक का, डॉक्टर का नुस्खा डॉक्टर ही चेक करेंगे ना। सोने के बारे में सुनार की राय मानी जाएगी, चुमारों की कौन मानता है। तो मैंने कहा तुम तो इमाम साहब के मुकाबले में मोची तेली नाई चुमार की हैसियत भी नहीं रखते, और आप चाहते हैं कि इमाम साहब के नुस्खे में आपसे चेक करवाएं। खामोशी से उठकर चले गए, फिर नहीं बोले। अब तुम्हारे कहने से हम इमाम साहब के अखबार उठा के मारे, तुम्हारे कहने से डॉक्टर का नुस्खा उठा के नहीं मारते किसी के सर पर। तो इसलिए तहकीक का हुक्म तो सारे पढ़ते हैं, तहकीक का हक सिर्फ दो शख्सियतों को है, और वो भी कुरान ने बताया है, इज़ा जाहुम अम्रुम मिनल अमन अबिल खौफ अज़ाउ बिह
وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ تحقیق کا حق یا رسول کو ہے یا ملحد کو ہے، دین میں اور کسی کو تحقیق کا حق ہی نہیں۔ اس کی بات، رسول کی بات بھی محققانہ ہوگی اور ملحد کی بات بھی تحقیق شدہ ہوگی۔ اس کا سیاق و سباق اور شانزور یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق لوگوں کی یہ بری عادت ہے کہ وہ بات بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر دنیا کی بات بغیر تحقیق کے پھیلا دی جائے تو دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے، اگر دین کی بات بغیر تحقیق کے پھیلا دی جائے تو دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے منافقوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے باتیں پھیلاتے ہیں۔ بات تحقیق والی ہونی چاہیے۔ اب تحقیق کون کرے کہ تحقیق کے لیے رسول کی طرف رجوع کرو یا ملحد کی طرف رجوع کرو۔ تو یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسائل کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ جو رسول بیان کر دے گا ان کو مسائل منسوسہ کہتے ہیں، ان کو کون سے مسائل کہتے ہیں؟ منسوسہ۔ ایک وہ مسائل ہوں گے جو ملحد استنباط کرتا ہے، ان کو مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں۔ تو دیکھو ہم دونوں باتوں کو چونکہ مانتے ہیں، قرآن کی پوری آیت کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو سنی حنفی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ سنی حنفی۔ سنی ہم ان مسائل میں ہیں جو اللہ کے رسول سے ہمیں مل گئے، حنفی ہم ان مسائل میں ہیں جو امام صاحب نے اجتہاد کر کے کتاب و سنت سے نکال کر ہمیں دے دیے۔ تو سنی مسائل میں بھی ہم تحقیقی مسائل پر عامل ہیں، وہ تحقیق اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اجتہادی مسائل میں بھی ہم تحقیقی بات پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استنباط سے ہیں۔ تو اس لیے اب اللہ نے حق دیا ہے تحقیق کا رسول کو یا ملحد کو۔ اب ایک فرقہ کھڑا ہو گیا کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، ہم خود لغت دیکھ کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ مرزا کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے، وہ موت کا زخم علماء دیوبند لشکر صدق وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند